हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी और इसीलिए तिल को नैवेद्य के रूप में चढ़ाना या उसका दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। माघ के कृष्ण पक्ष में एक ऐसी एकादशी मनाई जाती है जो तिल का दान करने के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। इस दिन तिल का 6 रूपों में प्रयोग और दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह एकादशी षटतिला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप सभी को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। षटतिला एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उसे उतने हजार वर्षों तक स्वर्ग में स्थान की प्राप्ति होती है। और इस दिन तिल का 6 तरह से उपयोग अवश्य करना चाहिए। पहला, काले तिल का उपटन के रूप में। दूसरा, तिल मिश्रित जल से स्नान करके। तीसरा, तिल से हवन करके। चौथा, तिल का तर्पण करके। पांचवा, तिल का भोजन करके। और छठा, विशेष रूप से तिलों का दान करके। तो षटतिला एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा में नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछते हैं कि पृथ्वी लोक पर रहने वाले मनुष्य को नरक की यातना भोगने से बचने का क्या उपाय है। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को षटतिला एकादशी की महिमा कहकर सुनाई थी और ये भी कहा था, जो मनुष्य सदा के लिए मेरी शरण में रहना चाहते हैं उनके लिए षटतिला एकादशी एक शुभ अवसर है। पद्म पुराण में भी वर्णन मिलता है कि षटतिला एकादशी पर किया गया दान, पूजा और व्रत का लाभ कन्यादान और स्वर्णदान के बराबर पुण्य फलदायी होता है। हजारों वर्षों की तपस्या से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकमात्र षटतिला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। साथ ही अगर आप षटतिला एकादशी के दिन व्रत नहीं रख पाते रहे तो भी आप इस दिन पूजा और दान में तिल का उपयोग अवश्य कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी पर भक्तों द्वारा किया गया तिल का दान और विभिन्न तरह से किया गया तिल का उपयोग बेहद महत्वपूर्ण होता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी शुक्रवार को शाम 7:26 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार को रात 8:31 पर। तो इस बार एकादशी तिथि का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को ही रखा जाएगा और एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार को रात 8:32 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार को रात 8:54 पर। तो 25 जनवरी शनिवार का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह के 5:36 से सुबह के 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:05 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:53 से सुबह 7:13 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम के 5:52 से शाम के 7:14 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह के 9 बजे से 10:30 बजे तक और सुबह की पूजा जहाँ तक हो राहु काल के समय से पहले आप कर लें। द्वादशी तिथि यानी 26 जनवरी रविवार को सूर्योदय रहेगा सुबह 7:12 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 5:52 से सुबह के 7:12 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:17 से 1:01 तक रहेगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक। हरिवासर का समय समाप्त होगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक। यह शनिवार की मध्य रात्रि का समय रहेगा। तो आप रविवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का जो पारण का शुभ समय रहेगा वह 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:12 से सुबह के 9:05 तक रहेगा। आप इस दौरान अपने व्रत को खोल सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले समय में षटतिला एकादशी की कथा आप इस चैनल पर ज़रूर सुन सकते हैं। नमस्कार।